वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में आपको एडवांस लेवल वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको कॉर्नर रोटेशन वाला स्टेटस कैसे बना सकते हैं ओबी पिवट पॉइंट का यूज़ करके इसका ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। दोस्तों काफ़ी कमल का और काफ़ी नया स्टेटस है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों स्टेटस बनने के लिए अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर देना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करके जिस भी रेशो में आप स्टेटस बनना चाहते हो उस रेशो को सिलेक्ट कर दीजिए। दोस्तों मैं फुल स्क्रीन स्टेटस बनना चाहता हूँ, इसलिए पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके रेजोल्यूशन 10802340 फ्रेम रेट 60 fps और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऑडियो में जाना है और मैंने एक सॉन्ग की लिंक दी आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ में टेलीग्राम पर भी सॉन्ग अपलोड कर दूंगा। इस सॉन्ग को आपको डाउनलोड करके ऐड कर देना होगा। सॉन्ग को ऐड कर लेने के बाद दोस्तों हमारा एक KGF मूवी का सॉन्ग है, तो हमें इसमें बिट मार्क लगा देना है। इस वाले बटन की वजह से हमें जहाँ पर बिट चेंज होते हैं वहाँ पर बिट मार्क लगा देना है। तो आपको सबसे पहले सॉन्ग को सुन लेना है। सॉन्ग को सुन लेने के बाद दोस्तों आपको लगता है जहाँ पर भी बिट चेंज हो रहे हैं वहाँ पर आप अच्छी तरह से सॉन्ग सुनकर बिट मार्क लगा सकते हैं। दोस्तों तो मैं यहाँ पर इतना ही बिट मार्क लगा दे, तो आप एंड तक बिट मार्क लगा सकते हैं। आपको जितना भी सेकंड का स्टेटस बनना है वहाँ तक बिट मार्क लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ ही बिट मार्क लगा कर आपको दिखाता हूँ। सिर्फ आपको स्टेप्स को फॉलो करना है दोस्तों, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टेप अच्छे से सीख कर ये वीडियो बनाना है। दोस्तों ये करने के बाद आपको बैक आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में जाना है और मैंने कुछ इमेजेस दिए हैं KGF मूवीज़ की, तो उन इमेजेस को आपको ऐड कर लेना होगा। तो टेलीग्राम पर दोस्तों मैं इन इमेजेस को अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि HD इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो मैं इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखकर आप HD इमेजेस को भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है वीडियो बनाने के लिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको आपका हर एक प्रॉब्लम सुनने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको नीचे आने के बाद तो दोस्तों आपको सबसे पहले इमेज को ऐड कर लेना है। तो इमेज को ऐड कर लेने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए। एक करने के बाद पहले बिट मार्कर पर जाना है और इमेज का आगे वाला पार्ट है उसको आपको ट्रिम कर देना होगा। इस तरह से ट्रिम कर लेने के बाद फिर से एक बार प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाकर अगली इमेज को आपको ऐड कर देना होगा। दोस्तों सभी इमेज आपको आसानी से अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों आपको इमेज वहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। तो इमेज को दूसरी इमेज को ऐड कर लेने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके इस इमेज को भी फुल स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए और आगे वाले बिट मार्कर पर जाकर इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कर देना है। दोस्तों इसी तरह से आपको आगे वाले सभी इमेज को 1 बाय 1 ऐड कर देना है। तो मैं सभी इमेज को 1 बाय 1 ऐड करके आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आपको वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना होगा। मैं आपको पिवट पॉइंट कैसे सेट करते हैं इसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको पहले इमेज पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाकर 1 नंबर वाले ऑप्शन पे एक बार टच कर देना है। वहाँ पर टच कर लेने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं स्वाइप हेयर टू मूव पिवट पॉइंट का ऑप्शन आ चुका है। तो हमें पिवट पॉइंट राइट साइड वाले नीचे वाले कोने में एडजस्ट कर देना है। तो इस वाले पिवट ब्लैक कलर का दोस्तों ये देखिए पिवट पॉइंट है, आप देख सकते हैं इधर। इस पिवट पॉइंट को आपको नीचे राइट साइड वाले इस तरह से एडजस्ट कर देना है। दोस्तों इस पिवट पॉइंट से जहाँ पर हमने पिवट पॉइंट लगाया है वहाँ से इमेज का पूरा प्रोसेस होने लगेगा। तो वहाँ से जब भी हम इफेक्ट लगाएंगे तो उस पॉइंट से ही इफेक्ट लगना शुरू हो जाएंगे। अगर हमारा ये पिवट पॉइंट मिडल में होता है स्टार्टिंग में, तो यहाँ से हम इफेक्ट अगर ऐसे ही हम इफेक्ट लगाएंगे तो पिवट पॉइंट हमारा मिडल में, तो मिडल से इफेक्ट लगने चालू हो जाएंगे, यानी कि रोटेट होने वाला फोटो है मिडल से रोटेट हो जाएगा। तो अब हमें पिवट पॉइंट को नीचे एडजस्ट किया है राइट साइड में, तो यहाँ से कॉर्नर से हमारी फोटो रोटेट हो जाएगी। तो इसलिए हमने पिवट पॉइंट को एडजस्ट किया है। दोस्तों एक करने के बाद आपको 2 नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इमेज के स्टार्टिंग में आना है, वहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और इमेज के एंड में जाकर एक एनिमेशन लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग वाले के एनिमेशन पर आकर इसका एंगल है उसको 180 डिग्री रख देना है, प्लस 180 डिग्री रख दीजिए। दोस्तों एग्जैक्ट एंगल 180 डिग्री रख लेने के बाद दोस्तों आपको ग्राफ पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे जाना है, इमेज में ग्राफ पे क्लिक करके 2 नंबर वाला ग्राफ दिखा देगा राइट साइड, उस पर क्लिक करके उसमें 2 नंबर वाला जो इलास्टिक वाला ग्राफ है उसको सिलेक्ट कर दिए। दोस्तों करने के बाद जो ऊपर वाला येलो कलर का लाइन है उसको आपको कुछ इस तरह से हैमर है उसको नीचे इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इतना एडजस्ट कर लेने के बाद इस पॉइंटर को आपको इस तरह से एडजस्ट कर देना होगा। दोस्तों आप वीडियो प्ले करके भी एडजस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से, आपको जितना चाहिए। दोस्तों एक कर लेने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके इस कर्व को है उसको कॉपी कर्व कर देना हो। तो आगे वाले जितने भी इमेज है उसमें हमें इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो इसके लिए इसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है, इसी इमेज पे रहना है, इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट में जाना है, डिस्टोरेशन एंड वार्प में स्टाइल्स वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दीजिए।
दोस्तों टाइल्स वाले इफेक्ट में मिरर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको मिडल में, उसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद बैक आना है, इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट में जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म, तो उस पर क्लिक कर देना है और पल्स साइज इस वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना है। तो इसमें हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है पल्स साइज में। तो दोस्तों एक और इफेक्ट हमें लगा देना है, तो इसके लिए आपको ऐड इफेक्ट में जाकर ब्लर में मोशन ब्लर इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना होगा। तो इसमें भी हमें कोई इफेक्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं कर लेना है। दोस्तों आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इन सभी इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर देना है। तो आगे वाले सभी इमेज में हमें इफेक्ट पेस्ट कर देने हैं। दोस्तों करने के बाद बैक आना है और दूसरी इमेज को सिलेक्ट कर दिया। दूसरी इमेज को सिलेक्ट करने के बाद फिर से एक बार दोस्तों आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। एक नंबर वाले ऑप्शन पे एक बार टच कर दीजिए, तो पिवट पॉइंट हमें अब सेट कर लेना होगा। तो पिवट पॉइंट सेट करने के लिए इसका हमें कर्सर को मूव कर लेना है इस तरह से नीचे राइट साइड वाले कोने में। तो हमारा पिवट पॉइंट नीचे सेट हो चुका है दोस्तों। यहाँ से हमारी इमेज रोटेट होने लगी है दोस्तों। इसके बाद आपको 2 नंबर वाले एंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टार्टिंग में एक एनिमेशन, इमेज के एंड में एक एनिमेशन, और स्टार्टिंग वाले के एनिमेशन पाकर 180 डिग्री में आपको इसको रोटेट कर देना है दोस्तों। एक करने के बाद थोड़ा सा आगे जाना है, ग्राफ पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर्व कर देना है। तो दोस्तों हमने पहले इमेज में जो कर्व पेस्ट किया था वही कर्व इसमें भी कॉपी हो जाएगा दोस्तों। एक कर लेने के बाद आपको बैक आना उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। तो दोस्तों हमारा मूविंग इफेक्ट लग चुका है दोस्तों। इसके बाद आपको इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। जो इफेक्ट हमने पहले इमेज में लगा है तीनों इफेक्ट इसमें लग जाएंगे दोस्तों। इस तरह से आपको आगे वाले भी इमेज में यही प्रोसेस कर देना है। तो मैं एक और इमेज में आपको प्रोसेस करके बताता हूँ दोस्तों। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया क्या करना है तो अब ध्यान से देखना है दोस्तों। आपको स्टार्टिंग में आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर एक नंबर वाला जो ऑप्शन दिखा था उस पर आपको एक बार टच कर देना है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्वाइप हेयर टू मूव पिवट पॉइंट। तो हमें पिवट पॉइंट नीचे कुछ इस तरह से एडजस्ट करें दोस्तों। पिवट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर जरा यहाँ पर मेरा पॉइंटर है वो पिवट पॉइंट है ब्लैक कलर का। तो इसको आपको नीचे इस तरह से एडजस्ट कर देना है दोस्तों। आप देख सकते हैं तो हमारा पिवट पॉइंट इसमें एडजस्ट हो चुका है दोस्तों। करने के बाद 2 नंबर वाले एंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इमेज के स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा देना है, इमेज के एंड में एक एनिमेशन लगा देना है। उसके बाद स्टार्टिंग वाले एक एनिमेशन पर आना है इमेज के, और इसको आपको 180 डिग्री में रोटेट कर देना होगा दोस्तों। कर लेने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर ग्राफ पे क्लिक करना है, और जो ग्राफ हमने स्टार्टिंग में लगाया तो मैं आपको फिर से एक बार ग्राफ लगा कर दिखाता हूँ। 2 नंबर वाले ग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से एक बार इलास्टिक वाले 2 नंबर वाला ग्राफ है उसमें इसको एडजस्ट कर दे दोस्तों। करने के बाद इस वाले हैमर को आपको कुछ इस तरह से नीचे एडजस्ट कर देना है। एक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको इस पॉइंटर को भी एडजस्ट कर देना है। तो आप प्ले करके भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है तो ये वाला ग्राफ रख दीजिए दोस्तों। करने के बाद आपको बैक आना है, फिर से एक बार बैक आना होगा। इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। हमने पहले इमेज में जो इफेक्ट पेस्ट किए हैं वही कॉपी किए हैं वही इफेक्ट इसमें पेस्ट कर देना है दोस्तों। इस तरह से आपको आगे वाले सभी इमेज में ही प्रोसेस कर देना है और सभी इमेज में कॉर्नर रोटेशन वाला इफेक्ट लगा देना है पिवट पॉइंट सेट करके दोस्तों। एक बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम लोगो लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। वीडियो को सेव करने के लिए आपको एक प्रोसेस कर लेनी होगी। तो जो भी सेटिंग में आपको बता रहा हो उस सेटिंग में आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो आपको सबसे पहले शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो में जाना है और आपकी क्वालिटी होगी 1080, तो उसको कैंसिल करके आपको 720 पिक्सल HD में वीडियो को एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन कर देना है। फुल रख दीजिए, फ्रेम रेट कोडेक H.264 रख दीजिए, क्वालिटी हाई रख देना है और वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है दोस्तों। 1080 पिक्सल में अपना वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होगा, और जिनके मोबाइल में होता है तो ठीक है। अगर ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होगा तो आप 720 पिक्सल में ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दीजिए दोस्तों। मिलता हूँ एक और ऐसे बेहतरीन स्ट्रेटजी ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक्नो जय साइनिंग ऑफ।